हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 28 फरवरी। आज हम देखेंगे कि यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर क्या अपडेट है। देखो, कल मैंने वीडियो बना दी थी कि 2 मार्च यानी कि मंडे को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है, कौन से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट्स होंगे, वो मैंने क्लियरली इसमें डिस्कस कर दिए हैं। और कुछ टाइम बाद जो क्लोजिंग के बाद की वीडियो है वो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखो, यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है आज सैटरडे की मॉर्निंग। अब ये अटैक किस तरीके से हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज ब्लॉक होती है, ईरान अगर रिटेलिएट करता है इजराइल या यूएस पर, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट हमारे क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस पर क्या पड़ सकता है, वो भी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ट्रंप ने क्लियरली बोल दिया है यहाँ पर कि हम लोगों ने अटैक कर दिया है। देखो, यहाँ इस न्यूज़ को आप जैसे ही देखोगे, द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है ये। प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस ऑन सैटरडे दैट यूनाइटेड स्टेट हैड लॉन्च्ड अ मेजर स्ट्राइक ऑन ईरान। बहुत मेजर स्ट्राइक ईरान पर कर दी है उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को एलिमिनेट करने के लिए, और जो करंट रेजीम है, जो करंट गवर्नमेंट है अयातुल्ला खमैनी की, उसको चेंज करने के लिए। तो मैसिव एक्सप्लोजन हुए हैं ईरान की कैपिटल में, तेहरान में। और ये जो एक्सप्लोजन है, ये बिल्कुल अयातुल्ला खमैनी का जो ऑफिस है ना, उसके पास में किए गए हैं। अब अयातुल्ला खमैनी उस ऑफिस में उस वक्त थे या नहीं, ये अभी तक न्यूज़ क्लियर हुई नहीं है। लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से यूएस और इजराइल जहां पर अटैक करना चाहता था, बिल्कुल वहीं पर अटैक किए हुए हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, अभी जो इनके 3 राउंड ऑफ टॉक हो चुके हैं यूएस और ईरान के बीच। जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक था वो 26 फरवरी को था जेनेवा में। जो सबसे इंटेंस सेशन था अभी तक नेगोशिएशन का, वो था। वहाँ पर जो डेलीगेट थे ईरान के, उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव टॉक हुई है, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया था। और देखो, एक दिन बाद ही यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। और ईरान यूएस के जो F-22 फाइटर जेट हैं वो भी इजराइल में देखने को मिले हैं। तो मतलब यूएस ने चारों तरफ से घेर कर ईरान पर अटैक किया है। इतने टाइम से मिलिट्री बिल्डअप जो चल रहा था यूएस का मिडिल ईस्ट में, इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप यूएस हर कभी नहीं करता, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं इतने बड़े जहाज़ों को, अर्माडा को भेजने में, किसी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। तो इतना बड़ा जब कभी इतना बड़ा अर्माडा, इतनी मिलिट्री कभी एक्यूमुलेट की थी ना यूएस ने, वो सद्दाम हुसैन को जब पकड़ने आए थे तब की थी। उसके बाद से इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप अब यूएस का दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो ईरान, यहाँ पर आपको ईरान शो हो रहा होगा। ये रहा ईरान, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ईरान है। अब ईरान के बाद ये इजराइल है, छोटा सा। ये देखो, इजराइल दिख रहा है आपको, ये छोटा सा इजराइल है। अब ये जो रेड डॉट आपको पूरे मिडिल ईस्ट में दिख रहे हैं, ये रेड डॉट क्या शो कर रहे हैं पता है? कि यूएस मिलिट्री की प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में कहाँ कहाँ पर है। मतलब उनके जो एयर बेसिस है ना, मिलिट्री बेसिस, वो कहाँ कहाँ पर है। 19 साइट्स ऐसी हैं मिडिल ईस्ट में जहाँ पर यूएस के बेसिस हैं। अब ईरान ये छोटा सा है, देखो छोटा सा, मेरा कहने का मतलब है एरिया में नहीं, लेकिन ईरान एक देश है और इतनी जगह से यूएस ने ऑलरेडी इसको घेर रखा है। और जो ये ओशियन है, यहाँ पर समुद्र के पास, मिडिल ईस्ट के पास, ईरान के पास, उसने अपने सारे अर्माडा, जो बड़े बड़े जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, वो भी लाके खड़े कर दिए हैं। अब एक चीज़ और देखो, अगर यहाँ से इसराइल ने ईरान पर हमला किया, यूएस ने भी इसराइल पर हमला कर दिया है। अब ईरान ने भी रिटेलिएट नहीं किया है। हमला करने के बाद इसराइल ने तुरंत ही अपने देश में अनाउंस करवा दिया कि हमारा देश अभी स्टेट इमरजेंसी में है, तो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वो सब बंद कर दिए गए इमीडिएट प्रभाव से। और जो ऑफिसेज हैं उनको मोस्टली बंद कर दिया गया है, या फिर वर्क फ्रॉम होम उनको दे दिया गया है। तो ये इसराइल की तरफ से न्यूज़ आ रही है अभी। अब यहाँ से आपको पता चल गया। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो ये है पूरा मैप। अब ईरान आपको दिख रहा है, ये ईरान है, ठीक है। यहाँ पर आपको और भी कंट्री दिख रही होंगी। एक चीज़ और देखो, ये जो रेड डॉट है ना, यहाँ पर ये रेड डॉट आपको दिख रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हरमूज। यहाँ से, इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज से पूरी दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो जब ईरान में टेंशन क्रिएट होती है ना, तो ईरान इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसके पास में है ये। जब इसको ब्लॉक कर लेता है तो सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाता है। अब क्रूड ऑयल के प्राइस यहाँ से
हाइक हो जाते हैं एकदम से। अगर देखो ईरान 100% रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ईरान की कैपिटल में उन्होंने बहुत मैसिव एक्सप्लोजन किया है और ट्रंप ने ये भी बोल दिया है कि ये ऑपरेशन और भी लंबा चल सकता है, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ईरान रिटेलिएट करेगा और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होती है ना, तो यहाँ से क्रूड ऑयल के प्राइस आपको एकदम से जंप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये थी अभी करंट अपडेट। आपको ये देखो, यहाँ पर ये वीडियो भी है। ये जो हमला हुआ है, ये जो धुआं उड़ता दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल अयतुल्ला खमेनी के ऑफिस के पास में स्ट्राइक की है यूएस और इसराइल ने मिलके। तो अभी ये वॉर में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि हमला हम पर हो गया है, हम भी रिटेलिएट करेंगे। अब देखते हैं कि ईरान किस लेवल का रिटेलिएट करता है और उसके बाद फिर यूएस और इसराइल का रिस्पॉन्स क्या रहता है। अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो हो सकता है आपको गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दे, लेकिन अननेसेसरी बाय मत करना, अननेसेसरी कुछ मत करना। अभी वॉर क्रिएट हो चुकी है, जब आपको सही जगह पर कोई भी प्राइस क्रूड ऑयल मिलता है तभी जाके आप बाय करेंगे। तो ये सारी न्यूज़ मैंने आपको दे दी। ईरान के देखो रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी बोल दिया है कि उन पर एक लार्ज स्केल हमला हुआ है और वो रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब आप अपडेट रहो इसमें कि आगे क्या अपडेट आती है, और जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में दे ही दूंगा। अब इसके बाद जो क्रूड ऑयल का चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, देखो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, वो जाके आप देख सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को एक ब्रॉडर व्यू दे देता हूँ कि क्रूड ऑयल में अभी क्या हो सकता है। देखो यहाँ से इस रेंज में फंसा था, फाइनली इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे फंसने लगा। यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की डेली टाइम फ्रेम पे, अब ये यहाँ सस्टेन कर रहा है 6100 पे। 6100 से अगर ये 6200 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 6300, 6300 के बाद 6385 से लेके 6400, और फिर उसके ऊपर भी निकलता है तो 6475 से 6500 तक के लेवल इसके लिए ओपन हो सकते हैं। ये आपको अपसाइड के लेवल क्रूड ऑयल में यहाँ से इस साइड इस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में अगर यहाँ से कहीं से आता है, जो कि अभी पॉसिबिलिटी इसकी कम दिख रही है, अगर ये 5875 के नीचे क्लोजिंग करना शुरू कर देता है तो फिर इसमें डाउन साइड के लेवल 5600 तक ये कुछ दिनों में आते हुए आपको दिख सकता है। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है, हो सकता है मार्केट गैप अप खुल के सीधा अप साइड की तरफ भी निकल सकता है। लेकिन अननेसेसरी बाय मत करना और अननेसेसरी सेलिंग में भी मत जाना। तो ये है क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अभी मैं डिटेल्ड एनालिसिस भी डाल दूंगा जब मार्केट क्लोज होगा, मार्केट क्लोजिंग के बाद की वीडियो भी आप लोगों को डाल दूंगा। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। इस पेज पे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे आप देखोगे स्टॉक मार्केट के कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस लाइन आप कैसे बना सकते हो, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में। देखो 60 to 70% लगभग मायने रखता है कि आप इन दी एंड सक्सेसफुल ट्रेडर बन के निकलोगे या नहीं निकलोगे। आप दुनिया भर की टेक्निकल आप सीख लो, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट काम नहीं आपको नहीं आता ना, तो इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे। जब मार्केट न्यूज़ के बेसिस पे चलता है ना तो रैंडम मूव करता है, और जब रैंडम मूव करता है तो उस समय टेक्निकल उतना काम नहीं आता जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट काम आता है। इसीलिए मैंने इस कोर्स को देखो मिनिमम प्राइस में रखा है 2999। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज फ्री में सीख सकते हो कहीं से, तो फ्री में सीख लो। और अदरवाइज मार्केट तो आपसे अपना चार्ज लेके तो इन दी एंड सिखाई देगा। देखो, और बिफोर क्लोजिंग की वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है 2 मार्च की, आफ्टर क्लोजिंग मार्केट की वीडियो मैं डाल दूंगा थोड़ी देर में। तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, तो वहाँ से लाइव अपडेट के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक और लास्ट चीज़, जो मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप ज्वाइन की है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ मैं आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा, फिर वहाँ हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।